प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं लॉरेंस फोर्स की। बच्चों, अगर एक चार्ज पार्टिकल Q मूव कर रहा है किसी ऐसे रीजन में जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा F इज इक्वल टू एफ एम प्लस एफ ई। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स। हमने पढ़ा है कि एफ एम किसके बराबर है? क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। वी वैक्टर है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और बी है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्लस एफ ई कितना हमने पढ़ा है कि दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वैक्टर। E is the strength of electric field, यानी यूनिट चार्ज पर फोर्स लगता है E, तो Q चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू ई वैक्टर। तो इसको कंबाइन करके ये फोर्स आ जाता है, दिस इज इक्वल टू Q V वैक्टर क्रॉस B वैक्टर प्लस E वैक्टर। ये फोर्स लगेगा। This is called as Lorentz force after the name of the scientist H.A. Lorentz, Heinrich Anton Lorentz, because this was first of all given by H.A. Lorentz based on extensive experiments by Ampere and others. मैं आपको यहाँ बता दूँ कि force due to magnetic field on the charge particle, due to this force, work done by this force is equal to 0 because this force is perpendicular to velocity v.